दोस्तों, एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है आपका स्वारगेट बस स्टैंड है। यहाँ पे एक 26 वर्ष की लड़की है जो कि मेडिकल की छात्रा है। वो अपने गांव सतारा जिला पड़ता है, उस जिले की एक छोटी सी तहसील है। उस तहसील में सरूर में जा रही थी और अपने घर के लिए बस का इंतजार कर रही थी। करीब सुबह का टाइम था, 5:30 बजे का। तो आराम से सुबह निकली थी उसने। अब आराम से अपनी गांव की जो बस मिलती है तहसील की, वहां पहुंचेंगे, उसके बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। तभी एक कंडक्टर उनके पास आता है, उस लड़की से कहता है, दीदी आप कहाँ जाएंगे, आप जिस गांव जाना चाह रही हैं कहाँ के लिए पूछता है। तो वो बताती है कि हमें इस जगह जाना है, तहसील सरूर है वो पड़ती है, वहाँ जाना है। तो वो कंडक्टर कहता है, दीदी आप आइए, वो बस उधर साइड पे प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, वो आपको हम जल्दी पहुंचा देंगे। तो दीदी कहता है, तो मेडिकल छात्रा थी तो तुरंत तो थोड़ा, कोई दीदी बोलता है तो कोई शक नहीं होता है, बहन कह के ले जाता है उसको। उस गाड़ी के पास जाती है तो वो गाड़ी में लाइटें नहीं जल रही थी, तो वहां जाने में हिचकिचा रहे थे, उससे कुछ शक हो रहा था। दोस्तों, आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एक छोटा सा कमेंट करना, उसके तो उस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी करना। और अब इस वीडियो में अपना नाम भी लिखना जिसमें हम अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। तो वो गाड़ी में बैठने के लिए हिचकिचा रही थी, तो उसके बाद फिर भी कहता है, दीदी आप जाइए, इसमें सवारी बैठी है अंदर सो रही है, अभी सवारी और आ जाएगी, उसके बाद यहाँ से गाड़ी लेके चल देंगे। तो वो उसकी बातों में आ जाती है और गाड़ी में अंदर बैठ जाती है। अंदर बैठ के जाती है, अंदर जाने लगती है। वैसे ही वो कंडक्टर, जिसका नाम होता है तुम्हारा दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जिसकी उम्र होती 37 वर्ष, वो पीछे पीछे उसके चलने लगता है और वो उसको छेड़खानी करने चालू कर देता है। कभी पीछे टच करता है, हाथ पर टच, कंधे पर टच करता है और आगे आगे तक सीट ले जाता है गाड़ी में। जब वो देखता है यहाँ कोई नहीं है तो वो छेड़खानी ज्यादा करने लगता है और करने के बाद उसमें मारपीट भी उसके साथ करने लगता है। अब वो गाड़ी चारों तरफ से शीशे बंद थे उसके, डबल डेकर बस थी, तो उसकी आवाज इतनी आसानी से कहीं आने वाली नहीं थी। उसका उसने फायदा उठाया और उसके साथ मारपीट करता है और वहीं उस गाड़ी में उसके साथ में वो रैप करता है, उसकी दरिंदगी उसके साथ में करता है और दरिंदगी करने के बाद वो वहां से भाग जाता है। अब होता कैसे है, अब कैसे पकड़ा जाए। अब लड़की के साथ में ऐसा काम हो गया, अब वो परेशान दुखी थी, अब उसे घर भी जाना था। तो वो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुंचती है और वहां के लिए उसको गाँव में बस मिल जाती है। अब बड़े दुखी होकर बस में बैठ जाती है क्योंकि उसे घर तो जाना ही है। तो जैसे ही बैठती है गाड़ी में घर के लिए जा रही थी, रास्ते में उसी बस में ही एक परिचित का एक लड़का मिल जाता है, दोस्त उसका। उससे कहती है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में घटना हुई है। तुरंत ही वो लड़का सलाह देता है कि आप घर पहले जाए बाद में जाइए, पहले अपनी कंप्लेंट थाने में दर्ज कराइए। तो वही का पुणे का ही जो स्वारगेट बस स्टैंड का ही पुलिस थाना पड़ता है, उस थाने में जाती है और अपनी वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराती है। मामला था 24 तारीख का रात का, और 25 तारीख को घटना का क्रम जो था एफआईआर का वहां दर्ज कराती है। तो पुलिस भी भौचक्की रह जाती है, अपने परिवारजन को सूचना देती है, परिवारजन भी उसके आ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही इसका ये पूरा मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। तो लोग वहां पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं और वहां लोग, कुछ लोग पुतले फूकने लगते हैं, आंदोलन भी करने लगती हैं महिलाएं वहां पर, बूढ़े भैया बेटी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो तुरंत उस पर एक्शन लेती है। करीब 13 टीमें उसमें लगाई जाती हैं, पुलिस प्रशासन उसको पकड़ने के लिए। जो दत्तात्रेय रामदास गाड़े है, जिसकी 37 वर्ष की उम्र है, तो उसका भी गांव पड़ता है, उस गांव पैठक गांव है उसका, लड़की का। और दत्तात्रेय का जो गांव है 37 वर्ष का है, सिरूर तहसील पड़ती है गुनात गांव में, गुनात गांव है उसका लड़के का। तो पुलिस छानबीन करती है, कैमरे निकालती है, कुछ कैमरे सही मिलते हैं, कुछ कैमरे गड़बड़ मिलते हैं। तो उन कैमरों के माध्यम से पूरी निकलती है जानकारी और करीब वहाँ की जो प्रशासन है, पुलिस है, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर देती है। अब पूरी टीम ढूंढते ढूंढते आसपास के एरिया में उसे ढूंढ निकाला जाता है, उसके गांव पहुंचती। तो गांव में एक व्यक्ति मिलता है, उसकी हम शकल का एक व्यक्ति मिलता है, जिसने उसका कोई फोटो शेयर किया था। उससे पूछा जाता है कि हम शकल है, और उसने कहा मैं उसका भाई हूँ, मेरा क्या दोष है। तो लेकिन वहाँ उसके घर में आसपास घूम जाता है, गांव पहुंचता है, लेकिन पुलिस भी जब मालूम पड़ती है पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, तो वो वहां से भाग जाता है। अब भाग जाता है, 2 दिन वो आसपास के खेतों में छिपा रहता है। तो पुलिस की स्क्वाड टीम होती है, ड्रोन होते हैं,
उससे ढूंढने की कोशिश करते हैं। गांव वाले भी, वहाँ के लोग हों तो वो भी वहाँ सहयोग करते हैं, पुलिस के साथ में सहयोग करते हैं इसको पकड़वाने के लिए। लेकिन जैसे तैसे वो 1-2 दिन के बाद एक अपने मिलने वाला कोई रिलेटिव होता है उनके पास पहुंचता है, उनसे कहता है वो कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने पानी तक नहीं पिया है, ना खाना खाया है, मुझे पानी पिला दो, खाना खिला दो। तो बस फिर क्या था, बिल्कुल रिश्तेदार ने भी कह दिया कि आइए, खाना खाइए और पानी पीजिए। इधर खाना पीना उसको दिया जाता है और दूसरी तरफ वही फ़ोन करके पुलिस को खबर पहुँचाते हैं कि ऐसे-ऐसे जिसको पुलिस ढूँढ रही है, वो यहाँ पर बैठा है। और जैसे ही टीमों को सूचना मिलती है, टीम तो पहले ही पुलिस की ढूँढ़ा-ढूँढ़ लगी हुई थी और सूचना के आधार पर उसको वहाँ रात में करीब 1:30 बजे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और पकड़ के थाने लाया जाता है, जिस पे 1 लाख रुपए का इनाम था। उस पे पहले से ही अपराधी था, करीब 4, 5, 6 केस उस पे पहले चल रहे थे। उसमें जिसमें लूट-पाट का, डकैती का, मारपीट का, इस तरीके का वो अपराधी व्यक्ति था और पुलिस उसको ले जाती है, उस पे पूछताछ की जाती है कड़ी से, तो वो सारा अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में भी वो उसको जेल में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी जो अभी फिलहाल में ये कहानी क्या घटना है जो कि हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेके ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि बताइए, दिन दहाड़े सुबह का टाइम सभी लोग जग जाते हैं, ऐसा भी नहीं हो कि काम थी जाओ, वो भी बस स्टैंड पर और 26 साल की लड़की को ले जाता है, उसके साथ में रेप कांड करता है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो भी एक मुंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे शहर में, जो पूरे माना हुआ एक वहाँ का जिला पड़ता है। तो दोस्तों, वो अपराधी पकड़ा जाता है और जो भी उस पर धारा लगती है कोर्ट के माध्यम से, अब उस पर जल्दी से जल्दी उस पर कोर्ट अपना फास्ट ट्रैक के माध्यम से उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई चलेगी, उस पर तारीखें पड़ेंगी। उसके बाद जितना जल्दी हो सके इसमें उस अपराधी को जो भी सज़ा मिलेगी, कोर्ट उसको उम्र कैद या फांसी की सज़ा जो भी होती है वो कोर्ट उसको देगा। तो ऐसे अपराध देश के अंदर इतनी बड़ी कानून होने के बावजूद भी नहीं रुक रहे, क्या कारण है इसका? पुलिस भी और प्रशासन भी, सरकार भी इसमें सख्त होती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा बड़ा गंदा कदम उठाते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे जरूर शेयर करना।